अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शन के बारे में, अ वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जिसमें होता क्या है। विटिंग रिएक्शन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसको रिएक्ट करवाया जाता है विद फॉस्फोरस यील्ड टू गिव एन एल्कीन थ्रू अ 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट। मीन्स के एल्डिहाइड या कीटोन्स यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं विद फॉस्फोरस यील्ड तो एज अ रिजल्ट एल्कीन की फॉर्मेशन होती है थ्रू अ 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा होता है और अनस्टेबल होता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है अल्टीमेटली अल्कीन में। सो इट इज़ अ रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कीन। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रिएक्शन में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बोनाइल कंपाउंड दैट कैन बी आइदर एन एल्डिहाइड और कीटोन which reacts with the phosphorus yielded to form an alkene along with triphenyl phosphine oxide as a byproduct, and this is acting as a Witting reagent। जो phosphorus yielded है वो basically as a Witting reagent act कर रहा होता है ना, जिसको यूज किया जाता है for the reaction with aldehyde and ketone to form alkene। विटिंग रिएजेंट की अगर बात करें जिसे फॉस्फोरस यील्ड भी कहा जाता है, तो बेसिकली इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। मीन्स कि इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका ये हाइब्रिड होता है। और इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन विद अल्काइल हेलाइड्स, जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? फॉस्फोनियम सॉल्ट एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इस सॉल्ट को जब रिएक्ट करवाया जाता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्यूटाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो एज अ रिजल्ट फॉस्फोरस यील्ड इज फॉर्म्ड। यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें दो जो एटम्स होते हैं, एडजेसेंट एटम्स, उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और उनकी जो ऑक्टेट है उनका वो भी कंप्लीट होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, दीज आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉस्फोरस यील्ड या ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यील्ड इन्हें बेसिकली इनका नाम है। और इन्हें यील्ड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस और कार्बन दोनों पे जो है ऑपोजिट चार्जेस हैं। फॉस्फोरस पे पॉजिटिव एंड कार्बन पे नेगेटिव, येट देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। दोनों एटम्स का जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इन पे ऑपोजिट चार्जेस भी हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड को यील्ड कहा जाता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को जब रिएक्ट करवाएं विद मिथाइल आयोडाइड या कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो एज अ रिजल्ट फॉस्फोनियम सॉल्ट बनता है, जिसको जब रिएक्ट करवाया जाए विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फिनाइल लिथियम, तो इसको रिएक्ट करवाए तो क्या बनता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यील्ड विच इज़ अ विटिंग रिएजेंट, प्लस बेंजीन एंड लिथियम आयोडाइड आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। And these are the 2 resonating structures of the phosphorus yielded या फिर विटिंग reagent, यानी कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें विटिंग रिएजेंट की, तो इट इज़ अ 3 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है विटिंग रिएजेंट में या ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यील्ड में, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे करता है? ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी हो सकता है। ठीक, इस कार्बन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है कार्बन पे ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है बीटेन, कि जिसमें जब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, तो ये जो पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये कार्बन जो होता है विटिंग रिएजेंट का, वो एक बॉन्ड बना लेता है विद द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द कार्बन ऑफ विटिंग रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा था, और ये कार्बन है कार्बोनाइल कंपाउंड का। पाई बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वो ब्रेक हो जाता है, तभी ये बॉन्ड बनता है बिटवीन विटिंग रिएजेंट एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ये जो ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड का था, ये 2 बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 बॉन्ड्स बनाने की। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसने तो एक ही बॉन्ड बनाई होती है, तो तब ये ऑक्सीजन जो होता है ये बॉन्ड बनाता है विद दिस फॉस्फोरस फ्रॉम द विटिंग रिएजेंट। जो ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस होता है, उस फॉस्फोरस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है और अपनी 2 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेता है। एज अ रिजल्ट ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट वाला इंटरमीडिएट बनता है, जिसके 4 मेंबर रिंग है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये इंटरमीडिएट होता है और अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड्स बनाए होते हैं, 3 तो फिनाइल ग्रुप्स के साथ, एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये अपना बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ ब्रेक कर लेता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है इसके साथ ब्रेक करता है और दो बॉन्ड्स किसके दरमियान बन जाते हैं, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के दरमियान। तो अब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान जब दो बॉन्ड्स बन गए तो फिर फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड्स बना लिए, 3 फिनाइल ग्रुप्स के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ, 6 बॉन्ड्स बना लिए। तो इस स्टेट में फॉस्फोरस स्टेबल नहीं होता। तो फॉस्फोरस क्या करता है, जो उसका कार्बन के साथ बॉन्ड होता है इन्विटिंग रिएजेंट उसको ब्रेक कर लेता है और एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाता है। अब इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि इसका फॉस्फोरस के साथ जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है। तो ये कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड वाली, उसके साथ 2 बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है, एक अल्कीन प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट। दिस वाज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ फिटिंग रिएजेंट। 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो विटिंग रिएजेंट का कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे, एज अ रिजल्ट बीटेन बनता है। बीटेन में जो ऑक्सीजन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का वो फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना के एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना देता है जो कि अनस्टेबल होता है। तो फिर फाइनल स्टेप में क्या होता है कि ये 4 मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी रीअरेंजमेंट होती है बॉन्ड्स की। ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना के एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बाय प्रोडक्ट के सेपरेट हो जाता है और अल्कीन बन जाता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटिंग रिएजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।